हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट हैं। सीज फायर को लेके भी अपडेट है। एक अभी तक आप लोगों ने शायद इस पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया होगा कि इस पूरे सीज फायर में पाकिस्तान बीच में कैसे आया, क्यों आया। इस पर शायद ज्यादा वर्क नहीं हुआ है, तो आप लोगों को इससे अपडेट कराता हूं कि ये आया कैसे और अंदर क्या पका। ये वीडियो के एंड में आप लोग को बताता हूं, शायद आप लोग को पसंद आएगा। और नईम कसीम को आपने नाम सुना होगा, हिजबुल्लाह के नए सदर। ये सदर कब बनाए गए थे? जब नसरुल्लाह की डेथ हुई थी, एक बंकर बस्टर मारा गया था इजराइल ने, ये पहले की बात है, ये सब आप लोगों को पता होगी। उसके बाद नईम कसीम को हिजबुल्लाह का सदर बनाया गया था। फिर यह खबर आनी शुरू हुई थी कि थोड़े दिन के लिए ईरान शिफ्ट कर दिया गया है सेफ्टी को लेके। एक खबर यह आ रही है कि कल जो लेबनान पे बेरूत पे अटैक हुआ है, अभी यह सभी सिर्फ खबर है, ऑथेंटिकेट नहीं हुई है। नईम कसीम जो मौजूदा हिजबुल्लाह के सदर थे, मार दिए गए हैं। पहला जो ऑथेंटिकेटेड है वो ये है कि नईम कसीम के एडवाइजर सेक्रेटरी, उन्हीं के नेफ्यू अली यूसुफ को यस सर्जिकल स्ट्राइक में मार दिया गया है। ये कन्फर्म है। नईम कसीम का कंफर्म नहीं है। जब भी कभी कंफर्म होगा आप लोगों को बताता हूं। और डे ऑफ मॉर्निंग एजारे गमी करने के लिए लेबनान में डिक्लेयर हुआ है, जहां पर अब जो फाइनल फिगर निकल के आ रही है कि एक रात में 254 लोग मारे गए हैं। लेकिन मलबों के नीचे कितने दब गए हैं, दफन हो गए हैं, इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं है। और यह आंकड़ा फिर से बता दूं, कहीं कहीं पर 1500 लोग भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक खबर है वो 254 की है, जो साथियों सामने आ गई है। अब किसी ने मेरे आज के पहले वीडियो पर यह अपलोड किया कि जब सब पागल मरे थे तो तू पैदा हुआ था, 250 लोग मर गए हैं और तू हंस रहा है। मैं पहली बात उन पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे कल के लड्डू बांटने पर हंस रहा हूं, पहला। और दूसरा, मरने और हंसी को लेके ही अगर तेरी बात का जवाब दूं तो 7 अक्टूबर 2023 को जब 1400 मारे गए थे, जब बच्चे मारे गए थे, जब बलात्कार हुए थे, जब लड़कियों को ले जाकर हमास ने अदनगन कर मारकर टेम्पो, टोयोटा टेम्पो पर, पिकअप वैन पर पीछे बांधकर गाजा की सड़कों पर घुमाया था, तब तुम हंस रहे थे। कम से कम मैं इतना जलील नहीं हूं जितने तुम जलील हो। और दूसरा एक कमेंट आया कि इमाम जमाना की जब तलवार गिरेगी तेरी गर्दन पर गिरेगी। अरे भैया, इस दुनिया का अभी देख लो, मेहंदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब आएंगे। और अगर मानते हो कि तलवार इमाम जमाना की गिरेगी, मेहंदी अलैहिस्सलाम की गिरेगी, और यहूदियों से और इनसे अल्लाह बदला लेगा या वक्त बदला लेगा, तो खुद बदला लेना छोड़ दो ना, उसी को लेने दो। काहे उसके बदले की लिस्ट बढ़ा रहे हो अल्लाह ताला की? यार मर मर कर काहे लिस्ट बढ़ा रहे हो? उसी को जिम्मेदारी दे दो कि भैया तू ही बदला ले ली जो अल्लाह हमारी तरफ से। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दुआ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, पुकरादी नहीं करेंगे, अपना दम नहीं दिखाएंगे। क्यों अल्लाह का काम बढ़ा रहे हो बदला लेने का मर मर के? यार तेरी बात का जलील ये जवाब है। अब आगे चलते हैं। आगे यह है कि साहब ईरान ने फिलहाल साफ मना कर दिया है कि अगर यूरेनियम इनरिचमेंट को रोकने की बात होगी तो हम सीज फायर करने को तैयार नहीं है। हमारी ये जो भी पुरानी आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी को इतना खंडित नहीं कर सकते। अब पहले वीडियो से और इस वीडियो में कुछ जाहिल भी मेरी बात का फर्क देख लें, और हमारे पढ़े लिखे साथी जिनको ऊपर वाले ने अकल दी है वो भी मेरा वीडियो देख लें। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम रोको ना रोको, कुछ करो, तुम सीज फायर मानो ना मानो, लेकिन फर्जी वाड़ा तो ना करो यार। फर्जी शर्तें तो ना अपनी एम्बेसी से सर्कुलेट करवाओ कि ये सारी शर्तें हमारी मान ली गई हैं। मेरी शिकायत वहां पर है, ये तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो इसी मन से बोला है। अरे यार, उन्होंने आयतुल्लाह खमानी मार दिया, तुम जाके बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बम मार दो। और तुमने कोशिश भी की मारने की, तुम मार नहीं पाए उसको, वो अलग बात है। लेकिन वो बात अलग है कि 3 दिन के लिए ये कहकर के नेतन्याहू मार दिया गया है, तब भी तो मिठाइयां बांटने लगे थे। तो मैं किसी के मरने पर जाहिल नहीं हंसता हूं,
मैं तुम्हारे यहां पर लग रहा है तो लगा रहा हूं, मैं तुम्हारे बमचिक चुतियापों पर हंसता हूं यार, क्योंकि तुम लोग के चुतियापों से कहीं ना कहीं मैं भी तो वहीं आके खड़ा हो जाता हूं ना, चुतियापे करने वालों में। इस मारे मुझे परेशानी होती है। भाई कोशिश तो बेंजामिन को मारने की तुमने भी की, उन्होंने भी की, वो कामयाब हो गए, तुम कामयाब नहीं हुए। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट दागे। एक रॉकेट में मान लो 5, 7, 10 आदमी मरते, मान लो 7 आदमी मरते, तो 5000 रॉकेट में 35,000 को मारने का तो इंतजाम तुमने भी किया था। अबे तुम मार नहीं पाए तो क्या हुआ, उसने पलटवार करके 70 मार दिए। तो सच बोलना सीखो, नियत की बात करो। तुमने भी तो तेल अवीव के ऊपर और इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम मारे हैं ना, मारे हैं ना। शुक्र करो कि उन्होंने ईरान के ऊपर नहीं मारे। और ये अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पूछो, अगर जरा सी जिल्लत बची हो, कि क्या वजह है कि अभी भी ईरान का फिगर 2700 लोगों का आ रहा है जो इस जंग में मारे गए, जिसमें अधिकतर फौजी हैं। अगर इजराइल अपनी पर आ जाता तो यहां की गिनती भी 50,000 होती 40 दिन में। तो एक बार इजराइल का शुक्रिया भी कर लो कि भैया इस बार तूने 50 नहीं मारे, 2700 मारे। और एक बार अपने ईमान से ये भी पूछ लो कि यहां क्यों नहीं मारे और गाजा में क्यों मारे। वो इसलिए मारे क्योंकि गाजा के आतंकी बुरखे वालियों के पीछे छुप गए थे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो साहब ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। इधर अमेरिका कह रहा है कि भैया एनरिचमेंट तो छोड़ो, तुम्हारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो नीचे दबा हुआ है उसे खोदने के लिए हम, ये खबरें हैं, उसे खोदने के लिए हम आएंगे और उसको लेकर हम यहां से जाएंगे। अब ये ईरान की मर्जी है, वो लड़े, लेकिन झूठ ना बोलो, फरेब ना करो, जल्दीबाजी में मिठाई ना बांटो। काश ये सीज फायर हुआ होता और ईरान की तरफ से ये जवाब आता कि बहुत बेहतर हुआ ये सीज फायर हुआ। दोनों तरफ तबाही मच रही थी। इस्लामी मुल्कों में, मैं तो चलो इस्लाम की बात कर रहा हूं जलीलों, इस्लामी मुल्कों में तबाही मच रही थी। अच्छा हुआ कि ये सीज फायर हो गया, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन नहीं, नहीं, पेट खाली है तुम्हें चौड़ा होना है, दम है नहीं तुम्हें चौड़ा होना है। पूरे 24 घंटे के ट्वीट उठा के देख लो जो ईरानियन एम्बेसी करवा रही थी, और जब आप लेबनान में ठुकाई हुई तो कह रहे हो ये हंस रहा है। आखिरी बात, पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हुआ इसमें, ये आप लोगों को अभी तक शायद मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूं। फॉरेन मीडिया तो इसको कवर नहीं कर रहा है। हां, फिलहाल इंडियन मीडिया में बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारी सारा टाइम मेरा चला जाता है घुसने में। अब आप सुनिए बड़े पते की बात। जब मीडिएशन की बात आई तो ये आया कि भैया देखो, यूरोप से तो कोई कराएगा नहीं, ये अमेरिका अटक गया, इजराइल अटक गया। कराएगा, बीच में जो पड़ेगा वो इस्लामी मुल्क होना चाहिए। अब ईरानी अपने को अरबी मानते नहीं, और ईरान की जंग चल रही अरबियों ही से सबसे ज्यादा, मिडिल ईस्ट से 6 मुस्लिम सुन्नी मुल्कों से। ओमान को थोड़ा सा आप हल्का कर दीजिए, क्योंकि वहां पर कोई यूएसए की ऐसी स्ट्रांग बेस नहीं है, वहां से कोई कभी अटैक हुआ नहीं। तो मिडिल ईस्ट से यह हुआ कि मुस्लिम कंट्री कोई मिडिल ईस्ट की भी नहीं आ सकती जो कल को इस बात का सेहरा बांध ले कि मैंने जंग रुकवाई थी। तो यूरोप फंस गया इजराइल और यूएसए के चक्कर में, क्योंकि वहां 36 का आंकड़ा चल रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड और ईरान फंस गया उस चक्कर में, क्योंकि यहां 36 का आंकड़ा चल रहा है। फिर बात आई कि क्या ये बीच का मध्यस्थता इंडोनेशिया करा सकता है। सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम मुल्क है, बड़ा रिस्पेक्टेड है, लेकिन वहां का प्रपोजल इस मारे टर्न डाउन कर दिया गया क्योंकि आपको याद होगा इंडोनेशिया बार बार कह रहा है कि हमें इजराइल को मान्यता देनी चाहिए, और जो इजराइल के साथ गलत हुआ है उस पर भी बोलना चाहिए। तो यह हुआ इंडोनेशिया का सॉफ्ट कॉर्नर। तो जो बयान आए हैं पहले, और ये इंडोनेशिया के हेड ने भी बोला था कि हम सब चीज सेटल होते ही तुरंत इजराइल की एम्बेसी अपनी यहां खोलेंगे और इजराइल में जाके हम अपनी एम्बेसी खोलेंगे। तो यह हुआ कि भैया इसको भी आउट कर दो, इसका रुझान इजराइल की तरफ है। तो कट 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 करके बचा सिर्फ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कोई मध्यस्थता नहीं, पाकिस्तान एक मैंने प्यार किया का कबूतर है, और उसी कबूतर बनने के चक्कर में
पहले वो कबूतर बना कि उधर से डिमांड ली उधर दे ली, उधर से डिमांड ली उधर ले ली। तब मैंने कहा था कि तुझको मध्यस्थता करनी भी नहीं आती। उसके बाद याद करिए, मैंने ये भी बोला था कि भैया मध्यस्थता का मतलब ये होता है कि कुछ उधर की डिमांड को तुम एडिट करो, कुछ इधर की डिमांड को तुम एडिट करो, बीच का एक रास्ता निकालो, फिर दोनों को एक्सचेंज करो। पता नहीं शहबाज शरीफ ने मेरा वीडियो देख लिया, उसने यही चीज कोशिश करी और उसमें सारा गुड़ गोबर करवा दिया। कोई गलत चीज उधर चली गई, कोई गलत चीज उधर चली गई। तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट मेरे भाई इस वजह से इस लड़ाई में हुआ है। ऑथेंटिक खबर से, बिल्कुल सच्ची खबर से। और जैसे अभी मैंने नईम कसीम बताया, मैंने कहा ये खबर है लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। ईरान का नेवी चीफ मरा था, मैं 3 दिन कहते रहा था खबर है लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। जब ईरान ने माना था तब मैंने आप लोगों को बताया था। तो मुझे गाली देने वालों, फूटी कौड़ी के जाहिलों, इस मंच से कभी भी गलत खबर नहीं आ सकती। पूरा उठाकर देख लो, जितना जिसका नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्रैंकली अनबायस तरीके से बता रहा हूं। बाकी तुम लोगों को समझ में वो नहीं आएगा। और मिठाई जरा रुक के बांटना अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।